मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल तक का जो समय है वो मिनिमम इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को चाहिए होता है। 1 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई आपकी मेंस के लिए और ऑप्शनल की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आ जाती है, जो आपकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। एक जो मेरी टाइम मैनेजमेंट की इशू थी वो हमेशा थी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था अपने स्टडीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा जॉब में था, तो कहीं ना कहीं वो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हमारे साथ कुणाल गौरव सर है, जिनका यूपीपीसीएस 2019 में 4th रैंक आई है, साथ ही साथ 65 बीपीएससी में 13th रैंक के साथ चयन हुआ है। बात करते हैं इनकी क्या मोटिवेशन था, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक लिस्ट थी। हेलो सर, सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी बीएचयू वाराणसी से की है, और उसके बाद मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कार्यरत था पिछले 6-7 सालों से। लास्ट 1 ईयर से मैं उत्तर प्रदेश में एज अ डिप्टी कलेक्टर काम कर रहा हूँ। ओके सर, आखिर आपको कब से मोटिवेशन आया कि आखिर आपको सिविल सेवा की ओर मूव करना है? कहीं ना कहीं ये तो बचपन से ही एक अट्रैक्शन ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि 2016 के करीब मुझे एक सीरियस मैंने थॉट इसको दिया कि मैं सिविल सर्विसेज को परसू करूं। ओके अगर एक सर कोई साधारण स्टूडेंट जब सिविल सेवा की तैयारी करता है तो उसे क्रैक करने में कितना समय लग जाता है सर? मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल तक का जो समय है वो मिनिमम इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को चाहिए होता है। 1 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई आपकी मेंस के लिए और ऑप्शनल की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है 2023 में अटेम्प्ट्स देने वालों के लिए रफ्तार बैच, जो कि रिवीजन के टाइम बहुत ही मदद करेगा। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में भी आप टॉप एजुकेटर के साथ पढ़कर अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बना सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली मृणाल सर है, और भी इंडिया की टॉप फैकल्टी के साथ पढ़कर अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बना सकते हैं। इसी के अलावा 2024 में अटेम्प्ट्स देने वालों एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो देरी किस बात की, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आज ही इनरोल करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाएं। एक और खुशखबरी आपके साथ साझा करने वाला हूं। न्यू ईयर पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी के सभी सब्सक्रिप्शन पर 23% का ऑफ चल रहा है। तो दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SPU, तो 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितनी सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, इस सुनहरे मौके को गवाए मत। आज ही सब्सक्रिप्शन लें अपनी हालातों के अनुसार और अपनी यूपीएससी जर्नी शानदार वजनदार बनाएं। धन्यवाद सर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो गांव में रहकर तैयारी करते हैं, जो बिना कोचिंग या फिर दिल्ली या फिर बड़े शहर में आ जाने से इनके नहीं आ सकते, तो उन एस्पिरेंट्स को आप सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? गांव में रह के भी आजकल तो इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत है, और इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आज के डेट में प्रिपरेशन का। तो यूज़ द इंटरनेट, उसका भरपूर इस्तेमाल करें आप। और बाकी जो सोर्सेस हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, जैसे कि लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, NCERT जो बेसिक्स होती है, लक्ष्मीकांत जो लोग पढ़ते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक से शुरू करें, NCERT से शुरू करें, और यूज़ यूट्यूब एज मच एज पॉसिबल। बाकी बहुत कम्युनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे आप आंसर राइटिंग करके पीयर रिव्यू कर सकते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी है, आप स्ट्रैटेजी ज़्यादा बनाएं। आई थिंक आज के डेट में लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन दिल्ली से दूर रह के ही की है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लोग जो इवन यूपीएससी में बहुत अच्छे रैंक लाए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली गए हैं। कहीं से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो और आप एक प्लान और एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट रहें तो। अच्छा सर, अगर आपके मामले में बात करें, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या फिर बिना कोचिंग क्रैक किया? मैंने इंटरमिटेंटली कोचिंग्स ज्वाइन की हैं, मतलब मैंने एक बार थ्रू तो नहीं ज्वाइन कर पाया। मैं ऑनलाइन कई कोर्सेस में लिया था। मैं टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन कई बार मैंने दिया है, तो उस हिसाब में मैंने यूज़ किया है। मैंने कोचिंग नोट्स भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। ओके सर, जैसा कि सभी एस्पिरेंट्स या सभी टॉपर्स बताते हैं कि सिविल सेवा के एग्ज़ाम में एक टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार बनाया और किस प्रकार सुबह से लेकर लेट नाइट तक एकदम प्रॉपर टाइम बनाया?
शुरुआती दिनों में तो मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई जर्नी जो थी, मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा नहीं किया हूँ मैं, तो आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन इट। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक शेड्यूल कर लेते हैं कि एक कैलेंडर के थ्रू या डेली एक जर्नल के थ्रू ही कि मुझे इस टाइम से इस टाइम करना है, एंड डोंट बी वेरी एम्बिशियस जब आप प्लान करते हैं। अगर आप 4 घंटे भी कंसिस्टेंटली दे रहे हैं 5 घंटे जॉब के बाद या 3 घंटे इवन, तब भी डैट इज़ मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड कि आप जो है वो बहुत कंसिस्टेंट हैं। सेकेंडली, बस टाइम की मैटर नहीं होती है, टाइम के बाद द इनर्जी डैट यू हैव, क्योंकि जब आप 7 बजे घर आते हो, 6 बजे घर आते हो, तो आपके पास टाइम तो होता है पर इनर्जी नहीं होता। तो बेसिकली आप टेक अ नैप, उस समय आप एक नैप ले लें और फिर से पढ़ाई शुरू करें, यू फील मोर इनर्जेटिक, या फिर आप सुबह में शिफ्ट करें। इस तरह से शिफ्ट करें कि आपकी बस टाइम नहीं यूज़ हो रही है, उस टाइम में आप अपना बेस्ट दे पा रहे हो। सर, जैसा कि आप वर्तमान में एसडीएम पद पर हो, जैसा कि अभी देख रहे हैं सर, बहुत हेक्टिक माहौल है, फिर भी अपने आप को सर मोटिवेट कैसे रखते हो आप? ये तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको खुद डेवलप करनी होती है, एंड ये जो जर्नी है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की बहुत लंबी होती है, और हर एक फेलियर जो है वो कुछ अच्छा आपको सिखा के जाएगा। तो आई थिंक ये मैटर करता है। सेकेंडली, मेडिटेशन मैं करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मे बी कि शायद उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो। सर, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उन एस्पिरेंट्स को आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे? यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आ जाती है, जो आपकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो फिर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी के जो सिलेबस हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनसे आप एक बार उनके थ्रू जाएं और आप देखें कि क्या ऐड ऑन करना है आपको यूपीपीसीएस के लिए या बीपीएससी के लिए। जैसे कि बीपीएससी में लाइक एक जो बिहार की हिस्ट्री रहती है, तो आप देखेंगे तो उसमें किस तरह की क्वेश्चन पूछी जा रही हैं, और पीसीएस में कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसे आप देखेंगे तो फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ आपको कितना ऐड करना है। और जैसे कि यूपीपीसीएस में एक हिंदी अलग सब्जेक्ट है, तो आपकी फोकस हिंदी पे अच्छी होनी चाहिए, खासकर अगर आप पहले से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि वो बहुत मैटर करने लगता है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि यूपीएससी में आपने इंटरव्यू भी दिया है, तो सर आपको क्या लगा कि आपकी प्रिपरेशन में आखिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी क्या गलतियाँ रह गई? मेरी जो मेरी टाइम मैनेजमेंट की इशू थी वो हमेशा थी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था अपने स्टडीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा जॉब में था, तो कहीं ना कहीं वो मेरी फेलियर थी। दूसरी बात कि मेरी ऑप्शनल में अच्छी मार्क्स नहीं थी, और कभी भी मेरी यूपीपीसीएस में भी जब मैं क्वालिफाई किया तो मुझे लगता है मेरे 216 मार्क्स ही थे ऑप्शनल में, और ऐसे भी जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो मेरे 2 बार 237 रहे हैं ऑप्शनल में, 1 बार 246 रहे हैं। तो डिस्पाइट स्कोरिंग इन जीएस, इंटरव्यू और इससे अगर आप ऑप्शनल जो है एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, एंड इफ़ यू कांट डोंट स्कोर इन ऑप्शनल तो फिर आप एक अच्छा रहेंगे, आप एक लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑप्शनल पे अच्छा फोकस करें। ओके सर, जैसा कि सभी एस्पिरेंट या टॉपर बताते हैं कि आंसर राइटिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो सर कम टाइम मैनेजमेंट में आप फिर भी किस प्रकार आंसर राइटिंग करते थे आप? आंसर राइटिंग तो एक तो आंसर राइटिंग है कि आप डेली आंसर राइटिंग कुछ करते हैं, जो कि आप एक थोड़े बेस नॉलेज के बाद ही शुरू कर सकते हैं, और दूसरी जो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू करते हैं, जिसमें आप एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस डालते हैं। तो आप एक तो आंसर कोशिश करें कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें आंसर। बेसिक्स ऑफ द एक आंसर जो होती है कि डिस्कस में क्या लिखना है, क्रिटिकल एग्जामिन में क्या लिखना है, या फिर इलस्ट्रेट में क्या लिखना है, वो उस चीज़ पे फोकस करें। कंटेंट तो आपकी प्रिपेयर हो जानी चाहिए, 6 महीने तक आपकी हो जाती है, और उसके बाद आप एक शुरुआत में आप फ्रेमवर्क एंड क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन टाइम, बिकॉज मुझे लगता है कि धीरे धीरे टाइम जो है वो ऑलरेडी मेकअप हो जाती है जब आप धीरे धीरे एग्जामिनेशन के करीब आते हो। और बाद में टाइम मैनेज के रिगार्डिंग अगर आपकी इशू है तो वो फिर आप टेस्ट जब दोगे 3 घंटे के, तो उसमें धीरे धीरे वो मैनेज हो जाता है। सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कि टॉपर्स बताते हैं कि शॉर्ट नोट्स की लास्ट टाइम में बहुत अच्छी भूमिका रहती है, तो इस प्रिपरेशन आपको रियली में कि इस भूमिका रही है, क्या रही था आपको? हाँ, ये
मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि मैंने जिस सब्जेक्ट्स में शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, लाइक मेरे एथिक्स में मेरे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे, मेरे GS2 में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे, तो वहाँ मेरे स्कोर्स हमेशा अच्छे रहे हैं। और जहाँ भी मेरे अनस्ट्रक्चर्ड रहे हैं नोट्स, जैसे कि GS3 में, तो वहाँ मेरे स्कोर कम रहे हैं। तो शॉर्ट्स नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन जब करने जाते हैं आखिरी मोमेंट पे, तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, SDM पद पर चयन हुए, तो आखिर उस दिन आपके फैमिली मेम्बर आपको किस प्रकार का फील हुआ सर? हाँ जी, बिल्कुल एक खुशी का माहौल होता है। उस समय तो लोग साथ में आसमान पे होते हैं, तो उस समय बहुत खुशी का माहौल होता है। बट जो है नॉर्मलाइज हो जाता है, 2 ही 3 दिनों में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, तो दैट्स इट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया इसके लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत